हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यानी कि 2026 आने वाला है और मदर यूनिवर्स आखिर क्या कुछ प्रिपेयर कर रही हैं आपके लिए जो कि आपको 2026 में एक्सपीरियंस करना है। ऑल राइट, सो ये है क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं। आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड यहाँ से पिक करना है। आप अपना समय लीजिए और थोड़ा सा इन पर मेडिटेट करिए और जो कार्ड आपको अट्रैक्टिव लगता है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करके रीडिंग देखना है। नहीं तो यहाँ पर मैंने देखिए क्रिस्टल्स भी रखे हैं आपके लिए, ब्रेसलेट्स भी हैं। पहला ऑप्शन है ये, और ये सब कुछ ना आपको स्क्रीन पर दिखेगा, सो डोंट वरी। अगर यहाँ पर नहीं भी दिख रहा है तो आपको स्क्रीन पर आराम से ये दिख जाएगा। सो पहला ऑप्शन है, दिस इज़ योर सेकेंड ऑप्शन, नहीं, दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन एक्चुअली, एंड दिस इज़ योर सेकेंड ऑप्शन, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस ब्रेसलेट है। सो या दीज आर योर 3 ऑप्शंस। और बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आ रही है तो कृपया करके उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको सब्जी भाजी सब सुनाई देगा बिकॉज मैं विंडो के पास बैठी हूँ। ऑल राइट, सो या दीज आर योर ऑप्शंस। सो सिलेक्ट वन एंड देन यू वॉच योर रीडिंग। अगर आप इनमें कंफ्यूज्ड हैं, मान लीजिए आपको ना तो कोई ब्रेसलेट समझ आ रहा है कि कौन सा पिक किया जाए, ना ही समझ आ रहा है कि कार्ड कौन सा पिक किया जाए, तो आप अपने राशि के आधार से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप ग्रुप में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगी, तो आपको राशियों के आधार पर जो ग्रुप्स बने वो दिखाई देंगे। तो जिस भी ग्रुप में आपकी राशि आती है ना, सिलेक्ट करें और रीडिंग देखें। अब यहाँ पर सवाल होगा कि सन साइन देखें, मून साइन देखें, कोई भी साइन जो भी आप हमेशा देखते हो वही आप देखो। ओके, एंड हाँ, एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए आपने पहला वाला कार्ड चूज़ किया, पहला वाला ब्रेसलेट चूज़ किया, या फिर राशि के आधार पर भी आपने अपनी रीडिंग देखी और अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो दूसरा तीसरा भी देख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप एक चीज़ से स्टिक हो जाते हो कि नहीं ये चूज़ किया तो यहीं पे हमें मैसेजेस मिलेंगे, और होता क्या है, कई बार आपको दूसरे से मैसेजेस मिलने होते हैं, दूसरे ग्रुप या दूसरे ऑप्शन से, और वो गाइडेंस आप छोड़ देते हो। यानी कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप तक पहुंचती है मैसेजेस के साथ, लेकिन फिर आपको वो मैसेजेस नहीं मिलते और फिर से आप वहीं के वहीं रह जाते हो, यानी कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आ जाते हो। सो ये मिस्टेक आप ना करें टैरो कार्ड रीडिंग्स में। आपको वैसे तो इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहिए जो भी पायल है, बट ठीक है, बहुत से लोगों को ये हो जाता है कि नहीं हमें तो बर्थ डेट दे दो या राशि दे दो, तो दे देती हूँ, बट इसकी वजह से थोड़ा नुकसान हो जाता है आपका। सो तीनों पायल्स आप देखा करें। ओके, इट्स माई रिक्वेस्ट। ऑल राइट गाइज, तो इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। एंड गाइज सभी लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि जो हमारा न्यू ईयर है, यानी कि जनवरी 1 का जो हमारा डेट है वो बहुत ही खास है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। सो बस आपको प्रिपेयर रहना है, ओके, फॉर द सरप्राइज। ऑल राइट, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ प्लान कर रही है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस ब्रेसलेट को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को जो कि है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, या फिर आपने राशि के आधार पर आपका ग्रुप सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ तैयार कर रही है। बट उससे पहले हम देखेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फिर मैं फ्यूचर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1। कैसा रहा है आपका पास्ट? डेथ,
पता नहीं क्यों बट मुझे एनर्जी फील हो रही थी और इसकी वजह से वापस से मैंने कार्ड्स शफल किए। मैं रुकने वाली थी बट देन वापस मैंने शफल किया, अगर आपने ध्यान दिया होगा। बट वही ना, एनर्जी है भाई, वही आएगी निकल कर। डेथ है यहाँ पर। ओके, यह है आपका पास्ट। देखते हैं आपका प्रेजेंट किस मोड पर है। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। फ्यूचर मैं बताऊंगी अभी। ओके, डेथ का कार्ड जो है वो बताता है कि काफ़ी सारी एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में पिछले कुछ सालों में। 3 से 4 साल हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो, बट एंडिंग्स हुई हैं। और ऐसी एंडिंग्स हुई हैं जिनकी वजह से आपको लगा होगा कि इससे तो बेटर हम ना ही रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपकी लाइफ से चला गया, मतलब कि इस दुनिया से कोई चला गया। आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई अपना मित्र है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जिनको आप पसंद करते थे, उनकी शादी हो गई किसी और से, राइट। अब बहुत से लोग कहेंगे अरे ये इतनी तो क्या बड़ी बात है। जो थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ों को उनको ये इतना बड़ा इशू नहीं लगता, बट जो बहुत इमोशनल होते हैं उनके लिए ऐसे हो जाता है कि इससे तो हम ना ही रहें तो अच्छा है। ये दिन हमने देखा, इससे तो हम ना ही रहें तो अच्छा। क्योंकि जो इमोशनल होते हैं उनको ये रहता है कि किसी एक से प्यार हुआ, उसी से शादी होनी चाहिए, तो वो सब कुछ उन्हीं के साथ सोच लेते हैं। बट अगर वो चीज़ नहीं होती है तो जानलेवा हो जाता है ये एक्सपीरियंस उनके लिए। जॉब हट जाना, बिजनेस जो है वो अचानक से गिर जाना, लोन चढ़ जाना, किसी की हेल्थ ख़राब हो गई है घर में तो उनको ठीक करने की वजह से पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाना, तो ये सारी चीज़ें होती है तब डेथ की एनर्जी निकल कर आती है। हालांकि डेथ का कार्ड बताता है कि कुछ एंड होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, कुछ बेहतर होता है आपकी लाइफ में, एक बेहतर इंसान आप बनते हो। बट वही है, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हम डेथ की एनर्जी से होकर निकले। हमारा ये रहता है कि ठीक है, छोटे मोटे पेन हमें दे दो, दर्द दे दो, लेकिन इतना बड़ा मत दो। और डेथ की एनर्जी जो है वो ऐसी भी होती है कि हाँ, हमें मजबूत बनाती है एनर्जी, बेहतर इंसान बनाती है, हमें तराशती है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी रत्न तभी चमकता है जब उसको कई बार उसकी कटिंग हो, उसे तराशा जाए। लेकिन इस दर्द को भूल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपके पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज़ योर पास्ट, राइट। बट क्योंकि मैं अभी बात कर रही हूँ तो आई एम श्योर आपका दिल अभी भी दुखता होगा। जैसे मैंने आपको ये बोला कि आपका ब्रेकअप हुआ होगा, आप जिसको पसंद करते थे शादी हो गई होगी एंड ऑल दैट, तो वैसे ही वापस से आपका दिल वैसा ही दुखा होगा जैसे कि उस वक्त दुखा था। आंखों में आंसू आ जाना, तकलीफ होना, किसकी गलती थी, उसकी गलती थी या मेरी गलती थी, राइट। या कोई आपके जीवन से चला गया, हमेशा के लिए चला गया, इस दुनिया से ही चला गया, तो क्यों ऐसा किया ईश्वर ने मेरे साथ, मुझे थोड़ा और समय चाहिए था, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, बट कुछ साल और चाहिए थे, उसके बाद फिर ऐसा होता। तो कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो कि कोई दुनिया से जाए, बट स्टिल वो थोड़ा रहता है ना कि अरे 3-4 साल और हो जाते तो मैं और उनकी सेवा कर लेती, मैं और उनकी मर्जी की चीज़ें कर देती, ऐसा माइंड में आता है। क्योंकि हमें पता है कि ये तो ऐसी चीज़ है कि होगी ही होगी, बट हमें समय की मांग रहती है कि थोड़ा समय और दे देते। तो इस तरीके के ख्याल आ जाते हैं और पछतावा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो आई थिंक आपके साथ हो रहा होगा जबकि मैं सब कुछ याद कर रही हूँ। तो हाँ, पिछले कुछ सालों में आपने काफ़ी सारी एंडिंग्स देखी हैं, एंड आई थिंक न्यू बिगनिंग्स हो सकता है कि उतनी ना रही हों। बिकॉज अगर न्यू बिगनिंग्स रहती तो इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन आता कार्ड का, बट यहाँ पर वर्ल्ड आया है। इसका मतलब है कि अभी भी चैप्टर्स काफ़ी सारे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, अभी भी एंडिंग्स हो रही हैं और कार्मिक साइकिल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। बट क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड अभी है, इसका मतलब ये है कि कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं फाइनली। यानी कि जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं एंडिंग पर हैं। हालांकि एंडिंग भी बहुत ऐसे पीसफुल नहीं होती या इतनी मतलब सुखदायक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी देकर अभी एंड हो रहे हैं साइकिल्स तो बड़ी खुशी हो रही होगी। हाँ है कि उतना भार नहीं है जितना कि पहले था, बट स्टिल होता ये पेनफुल ही है। वर्ल्ड का कार्ड अगर आया है तो दर्द तो कहीं ना कहीं होता है इसमें भी। बिकॉज बहुत से साइकिल्स ऐसे भी एंड होते हैं जो हमारे फेवरेट हैं, हमारे लिए टॉक्सिक हैं लेकिन फेवरेट हैं। हम नहीं चाहते कि वो एंड हो, हम चाहते हैं वो सुधर जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेशनशिप में आप हो और सामने वाला व्यक्ति बहुत ऐसा नहीं है रेसिप्रोकेटिंग,
ओके। तो हमारे मन में क्या रहता है कि ये व्यक्ति सुधर जाए, ये तो ही ना रहता है कि रिश्ता टूट जाए। बट वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है कि अगर उस व्यक्ति के साथ आपका इतने टाइम का साथ था, इतने दिन की टॉक्सिसिटी थी, तो अब ये टॉक्सिसिटी खत्म होगी, वो व्यक्ति आपसे अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सुधर जाएगा, क्योंकि वो उसका व्यक्तित्व ही है, राइट। तो व्यक्तित्व इतनी जल्दी नहीं बदलता किसी का। ओके। तो इस तरीके का अभी मुझे पास्ट एंड प्रेजेंट आपका दिख रहा है। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है ना गाइज, तो अगला वाला फाइल देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी फ्यूचर के लिए क्या कार्ड निकल कर आता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है एग्जैक्टली आपके लिए। यात्राएं भी बहुत चल रही होंगी वैसे तो, आई थिंक काफ़ी सारी यात्राएं आपकी चल रही होंगी। ओके, खुद ही निकल आया है कार्ड यहाँ पर, तो हम इसको ले लेंगे। फ्यूचर की एनर्जी की अगर हम बात करें, दी हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है मुझे रेस्टिंग पीरियड के बारे में बताता है, अवेकनिंग के बारे में बताता है। यानी कि 2026 की अगर मैं बात करूं और उसके आगे का भी टाइम अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जितना आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है अभी तक, या जितनी आपने मेहनत करी है ना, उसका फल अब आगे चलकर आपको दिखेगा, मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप रेस्टिंग मोड में आ जाओगे। साथ ही साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, तो बहुत सी चीज़ों का ज्ञान आपको होगा कि मैं जिन विषयों में रो रही थी, जिन विषयों को लेकर रो रही थी, जिन बातों को लेकर मैं रो रहा था, एक्चुअली वो कोई टॉपिक था ही नहीं रोने का। एवे में रोए जा रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, एंडिंग्स का मतलब क्या है, एंडिंग्स हो क्यों रही हैं, मुझ पर इतना भार क्यों पड़ रहा है, यू नो। एंड सी, मैं जो आपको बता रही हूँ उसका प्रूफ है ये द सन का कार्ड। अब मैंने ये क्यों पलट कर देखा, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं बोलूँगी हैंग्ड मैन का कार्ड है, रेस्टिंग मोड है, आप पीसफुल मोड में आने वाले हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ, वैसे आप लोग कहोगे अरे मन रखने के लिए बोल रही है दीदी। लेकिन सी, यहाँ पर सन का कार्ड है। रूट चक्र आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने वाला है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है। एंड साथ ही साथ हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सूर्य से जुड़ी रेमेडीज करने के उपाय दिए जाएं अभी कुछ दिनों में। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलो, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलो, और वो आपको बोलेंगी या बोलेंगे कि आपको सूर्य से जुड़ी रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर काम करेगा। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है आएगा, आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा, ओके। एंड सैक्रल चक्र स्ट्रांग होगा, सोलर चक्र स्ट्रांग होगा। सूर्य की रेमेडीज करते हो ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर असर बैठता है, ओके। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप वापस से बोल पाओगे, क्योंकि आप बोलने में बहुत अच्छे हो, बट शायद इतने पेनफुल एक्सपीरियंसेस के बाद आपको अभी मौन रहना ज़्यादा पसंद होगा। विल बी लाइक ओके, मुझे शांत रहना है, मुझे कोई एडवाइस नहीं देनी, मुझे कोई ओपिनियन नहीं रखनी, मुझे कोई डिबेट में नहीं पढ़ना, मुझे शांत रहना है, राइट। बट आपका बोलना ज़रूरी है। सो अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे, यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। सो ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या क्या प्लान कर रही है आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। और आप सभी ना एक काम किया करो, अभी 1 से ही आप शुरू कर देना, जनवरी से। हर मंगलवार को एक नारियल आपने ऑफर करना है हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है। हर मंगलवार को एक नारियल लेकर जाओ, ऑफर कर दो। और ये बहुत ही सरल उपाय है, इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला, से आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत काम करेगा। यूनिवर्स क्या प्लान करी है फॉर यू। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, आपको पता होगा 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। काफ़ी सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं। साथ ही साथ अभी तक जो आपने हार्ड वर्क किया है उसके लिए आपको पुरस्कार मिलेगा, या फिर आपकी गिनती करी जाएगी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये कैसे होगा, बट जितना भी हार्डशिप रहा है, जितना भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, उन सारी चीज़ों की गिनती करी जाएगी। हो सकता है जैसे कि मान लो आप अगर जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, तो अचानक से आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ प्लानिंग करी जाए कि भाई जितने लोगों ने इतने साल दिए हैं कंपनी को, या जिसने भी इतनी मेहनत करी है, भाई उनको कुछ तो पुरस्कार देना चाहिए, उनका नाम आना चाहिए न्यूज़पेपर में, और समथिंग लाइक दैट। कुछ तो ऐसा है।
जो आपकी गिनती करी जाएगी। तो यूनिवर्स ये प्लान कर रही है, आप ना प्राउड फील करोगे अगर आप इस व्यक्ति को देखो। ये बंदा किस तरीके से, देखो इसने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं। ये कब होती, ये पोजीशन कब आती है? जब हमारे मन में क्या भावना होती है कि यस हमने ये कर दिया है ना, तब ये वाली पोजीशन में हम आते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे कप्स हैं। तो इस बंदे ने ये कप्स इकट्ठे किए हैं अपने हार्ड वर्क से। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने बहुत परिश्रम किया होगा जीवन में, क्योंकि जो कार्ड्स मैं आपकी देख रही हूँ मुझे यहाँ पर ऐसा मालूम दे रहा है कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ आपको चाहिए जीवन में, आपको परिश्रम ही करना पड़ा होगा। बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं मिला होगा। ऐसा नहीं है कि खानदानी विरासत मिल गई है और बस मस्त रहो, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़, यहाँ तक कि आप पर वो जिम्मेदारियाँ भी आ गई होंगी जो घर के बड़े बड़े लोगों पर आती हैं। यू नो, अगर मान लो आप घर के सबसे छोटे बच्चे भी हो ना, तब भी आप पर वो जिम्मेदारियाँ होंगी जो घर के बड़े बच्चों पर होती है, राइट। तो ये वाली चीज़, और ऐसी जिम्मेदारी भी नहीं, मान लो अगर अभी आप पढ़ भी रहे हो तब भी पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि भाई मेरा बच्चा ये कुछ तो कर ले, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर खाने पीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी रखें, दवाइयों की ना रखें, पैसे की ना रखें, तो ये हो जाता है कि ये बच्चा मेरा अगर बन गया तो हमारा बहुत नाम हो जाएगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ना किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ही है। आप उस कैटेगरी में आते हो आप लोग। अब वैसे नहीं हो कि मनचाही ज़िंदगी जी रहे हो और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हालांकि सबकी लाइफ में होती है परेशानी, बट डिपेंड करता है किसकी कितनी बड़ी है। तो 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कहता है कि विशेस आपकी पूरी हो रही हैं। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, आपकी एक डायरी होगी, कुछ तो आपने लिखा होगा कि 2026 में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपने 9 सेंटेंसेस लिखे हैं, 9 विशेस आपकी लिखी हुई हैं, वो 9 की 9 विशेस आपकी पूरी करने की तैयारी में है मदर यूनिवर्स। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है आपके लिए यही आ चुका है। देन देख लेते हैं और क्या है जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है। सो वी हैव जस्टिस, और ये कार्ड पहले भी था लेकिन मैंने इसको फिर से शफल किया और वापस ये आ गया। जस्टिस का कार्ड कहता है आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ जाएगा, और बैलेंस से ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन सुनाई दे रहा है। तो आई थिंक डिसिप्लिन की नीड है। शायद आपको लोग बोलते भी हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, किस तरीके का आपको डाइट लेना है, या आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर आपको पता है, किसी के कहने की नीड नहीं है, यू नो कि आपके लिए क्या बेहतर है, बट आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। और ये हम सबकी प्रॉब्लम होती है। हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हम योगा करेंगे पूरा साल, या मेडिटेशन करेंगे, या कोई भी रिचुअल फॉलो करेंगे, यू नो, बट उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। 1 महीना जैसे भी खींच वींच के 1 महीना चलता है, 30 से 31 दिन चलता है, उसके बाद फिर गाड़ी उतर जाती है पटरी से। तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको भी पता है कि ये सब करना चाहिए, बट आप कर नहीं पाते। तो इस साल ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रहोगे, और अगर आप नहीं रह पाए तो कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको डिसिप्लिन रखेगा। अब ये चीज़ थोड़ी सी ऐसा साउंड करता है कि अरे मुझे किसी के अंडर रहना पड़ेगा क्या, अरे कोई गुरु मिलने वाले हैं क्या, अरे लाइफ टफ होने वाली है क्या, बट ये एक्चुअली नीडेड है। ये चाहिए हमें कि कोई हमें मिले जो हमें डिसिप्लिन रखे, जो हमें बताता रहे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं। तो बैलेंस एंड डिसिप्लिन कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस की तो बात करूँगी ही। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आपके साथ अन्याय हुआ है जीवन में, तो अन्याय खत्म होगा। और अगर वो पीरियड निकल चुका है, मतलब बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था और आप चाहते हो कि उनको भी उनका लेसन मिले, तो मिलेगा। 2026 में आपको इस तरीके की न्यूज़ मिलेगी कि भाई उस व्यक्ति के साथ अब इस तरीके की घटना घटी है, मतलब रियलाइजेशन। आई नो कि आप उस तरीके के व्यक्ति तो नहीं हो कि किसी का बुरा सोचो, बट हाँ आपको ये रहेगा कि उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया। तो रियलाइजेशन की चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, या फिर हो सकता है कि वो सारे लोग आपसे आए और माफ़ी मांगे, बात करें, संभव है। तो ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है। आई थिंक ये बहुत इंटेंस इमोशंस हैं आपके, यू वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, तो वो हो रहा है। What else do we have? We have the Empress का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि एक तो जो लोग चाहते हैं कंसीव करना, उनकी इच्छा पूरी होगी नेक्स्ट ईयर में।
आप मम्मा बन सकते हो एंड अदरवाइज़ आप फादर बन सकते हो, मतलब आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। या फिर हो सकता है कि बहुत से लोगों की डिलीवरी हो नेक्स्ट ईयर, तो हाँ अगेन आप मम्मा बनने वाले हो या पापा बनने वाले हो। दूसरा ये जो कार्ड है अबंडेंस की बात करता है। एम्प्रेस जो है प्रोस्पेरिटी के बारे में एक कार्ड बताता है हमें। वीनस की एनर्जी है, तो आपको पता है कि वीनस क्या करता है, ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मनी, वेल्थ, हेल्थ, रिस्पेक्ट, गुड पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके लिए। नाउ यू सी सारे कार्ड्स आपके लिए कितने पॉजिटिव हैं। तो जितना भी आपने जितने भी सालों में, पिछले बीते सालों में जितना भी आपने खोया है उसकी भरपाई हो रही है यहाँ पर अभी। तो आप लोग बोलते हो ना कई बार, ये भी चला गया हमारा, वो भी चला गया, ईश्वर हमारे साथ नहीं है। ईश्वर, यूनिवर्स सब आपके साथ है, लेकिन वही है कि सही समय पर सही चीज़ें आपको मिलती हैं, राइट। अगर आप एम्प्रेस के कार्ड को देखोगे, क्राउन, शी हैज़ अ क्राउन एंड बड़ा ही सुंदर सा गाउन है, बड़े ही सुंदर से सोफे पर बैठी है एंड सी बिहाइंड द सीन कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर भी फसल है। तो ये जो पूरा कार्ड है, ये जैसे कि हमारा एक एनर्जी ऑरेकल कार्ड, अगर आपको याद हो मैं पहले देखा करती थी, उसमें कॉर्नोकॉपिया करके कार्ड था, तो उसमें भी ऐसा ही था, सब कुछ गोल्डन गोल्डन था, तो वही वाली एनर्जी मुझे याद आ जाती है जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ। तो लॉर्ड्स ऑफ अबंडेंस कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए आपके जीवन में जो कि माँ की कमी को पूरा करे, या फिर आपके संबंध अच्छे नहीं है आपके मदर के साथ, तो आप देखोगे 2026 में वो सुख आपको मिलेगा, या तो आपकी अपनी माँ से मिलेगा, और अगर आपकी अपनी माँ से वो सुख नहीं मिलता है तो कोई ऐसी फीमेल आपके जीवन में एंटर करेंगी जो कि इस कमी को पूरा करने वाली है, राइट। तो ये यहाँ पर आपके लिए निकल कर आता है। एक फाइनल कार्ड यहाँ से देखेंगे और फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मदर यूनिवर्स क्या कुछ आपके लिए प्लान कर रही हैं। सो वी हैव अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो माय गॉड आपके लिए सारे ही कार्ड्स जो हैं बहुत खूबसूरत हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन अगर आप देखोगे तो इसके जैसा सा ही लगता है, ओके। सो ये कार्ड भी अबंडेंस का है, प्रोस्पेरिटी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंसेस है या क्वीन है, उन्होंने अपना हाथ जो है इस तरफ रखा हुआ है। यहाँ पर कॉइन्स ज़्यादा हैं और इस तरफ कम है, बट दोनों साइड पर कॉइन्स हैं। तो 2026 ना आपके लिए रिसीविंग ईयर होगा, यानी कि काफ़ी कुछ आप रिसीव करोगे, ओके। तो ये रिसीविंग हैंड है, इस तरफ देखोगे तो काफ़ी कुछ है और इस तरफ थोड़ा, यानी कि गिविंग एनर्जी, गिविंग जो एक्सपीरियंस आपका था वो कंप्लीट हुआ। आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है लाइफ में। दैट इज़ वाई यहाँ पर डेथ एंड वर्ल्ड है। आपने दूसरों की इच्छा के लिए, दूसरों की मर्जी के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया लाइफ में, बट इस बार ही आप रिसीव करने वाले हो उन सब लोगों से और यूनिवर्स से। आई वॉन्ट से कि लोग एक्चुअली, लोगों का ये रहता है कि हाँ टाइम अच्छा है तो है, नहीं तो नहीं है, ऐसा हो जाता है, बट यूनिवर्स ऐसा नहीं करती। यूनिवर्स आपने जो दिया है वो आपको वापस देती ही देती है। सो अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों तरफ पेड़ है, देख सकते हो, दोनों तरफ कॉइन्स है, दोनों तरफ पीछे का बैकग्राउंड देखो, तो बैलेंस है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, रेड कलर का यूज़ किया गया है, कॉन्फिडेंस है, एंड यहाँ पर वाइट कलर का भी यूज़ किया है, इनोसेंस की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है और ईमानदारी की बात करते हैं। तो जितनी आपने मेहनत करी है, जितना आप में टैलेंट है, उसके बदले में जो मिलना चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा 2026 में। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर लाइफ। तो इस तरीके की प्लानिंग यूनिवर्स की चल रही है आप सभी लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, आप क्या रिसीव करने वाले हैं। सो वी हैव रीबर्थ एंड रिजुविनेशन। जो मैंने आपको बोला था कि 2026 में एक तरीके से नई शुरुआत हो जाएगी, सब कुछ नया नया आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ आपने खो दिया है ऑलरेडी। सीधी सी बात है, ये रेस्टिंग मोड है, रेस्टिंग टाइम है आपका। जो आपने बोया है वो अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वो रिसीव करने का समय है, अट्रैक्ट करने का समय है। सन का कार्ड जो है प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड हेल्थ की बात करता है, वही है, रिबर्थ की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर टाइम।
ऑल्सो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी मिलें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल्फिन्स के एक कपल है यहाँ पर। सो मे बी सिंगल से मिंगल भी हो जाएं आप, संभव है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं ओशियन है एक तरीके से। इमोशंस की बात करता है, लव की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। सबसे ज़्यादा इसी का तो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, पानी, राइट। जब भी हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, हमें क्या बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, यू नो। जल तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। आई थिंक इमोशनली आप सबसे ज़्यादा हर्ट हुए हो पिछले सालों में। फाइनेंशियली भी आप हर्ट हो, मतलब फाइनेंशियली भी डिफ़िकल्टीज रही हैं, उसके लिए भी आपको बुरा लगा है, बट आई थिंक इमोशनली सबसे ज़्यादा आप हर्ट हुए। और आपके केस में कुछ ऐसा है कि अगर आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो तो फिर आपके काम पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ है। बाकी आप मुझे बताना। सो यस, रीबर्थ है आपका भाई। यूनिवर्स पूरी तरीके से एक नया जीवन देने की प्लानिंग कर रही है कि एक नया जीवन आपको मिलेगा। यहाँ से देख लेते हैं एक कार्ड और फिर आपके लिए देखेंगे क्या आपको करना है। आई हील रिव्स एम मेंडो। आपको पता है मेरे लिए कार्ड, अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मेरे लिए मैसेजेस देता है कि आप अभी वो व्यक्ति नहीं रहे जो आप पहले थे। आपको सिर्फ लाइफ का एक साइड ही पता था, या फिर कह लो कि सिक्के का एक पहलू ही आपको पता था, दूसरा वाला आपको पता नहीं था। अभी आपको दोनों चीज़ें पता है कि जब सैडनेस होती है तो कैसा लगता है, हैप्पीनेस होती है तो कैसा लगता है। नाउ आपका नेचर ऐसा हो गया होगा या फिर आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया होगा कि छोटा सा भी आपका काम होगा ना तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, या फिर लोगों को जज नहीं करोगे। अगर आप किसी को कमियों के साथ भी देखते हो ना तो आप उसको जज नहीं करोगे। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो देखो कितने गंदे संदे तरीके से रहते हैं, अरे ये देखो किस तरीके का खाना बनाते हैं, अरे देखो इनको बात करने का तरीका नहीं है, राइट। बहुत जल्दी लोग जज कर देते हैं। बट अभी आपके केस में क्या हुआ होगा ना, इतना सब कुछ फेस करने के बाद, कि अभी आप किसी को जज नहीं करते। अगर आपको कोई बहुत फिट एंड फाइन नहीं दिख रहा है, यू नो, बॉडी शेप किसी का परफेक्ट नहीं है, या किसी का खाना बहुत अच्छा नहीं है, यू नो, या कोई मजदूरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप बोलो कि, या मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कई सालों से तैयारी कर रहा है जॉब के लिए लेकिन जॉब नहीं लग पा रही, तो ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया अरे मेहनत ही नहीं करी होगी, इसको तैयारी करनी नहीं आती। इट बी लाइक पता नहीं उसकी लाइफ में क्या हो एग्जैक्टली इशू। तो जब तक हम जानते नहीं हैं हम किसी को जज नहीं कर सकते। सिक्के के दोनों पहलू देखना, तो वो आई थिंक आपने बड़े अच्छे से समझा है इन सालों में, जितने भी साल निकले हैं, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है आप सभी लोगों के लिए। आपको क्या बोला गया है 2026 में करने के लिए। मैंने आपको यही बोला था, और देखो रेस्ट का कार्ड आ गया। मैंने आपको बोला था ना, रेस्टिंग पीरियड है, बहुत मेहनत करी आपने, बहुत कुछ सीखा है। 2026 कहीं ना कहीं रेस्टिंग मोड रहेगा आपका। रेस्टिंग मोड मतलब ये नहीं कि काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट चीज़ें आसानी से निकलेंगी आपके जीवन में, आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना है, ऐसा है। चैन की, सुकून की नींद आप लोगे जो कि बहुत टाइम हो गया आपको नहीं मिली है। आई थिंक लास्ट आप 2021 में मे बी आप सुकून से, या 2019 में सुकून से सोए हैं। उसके बाद से आपको कभी ऐसा समय नहीं मिला जब आपने आप सोने के लिए गए और आप बिल्कुल भूल गए कि आसपास क्या है। क्योंकि अभी आपके साथ ऐसा होता होगा, सोने भी जाते होगे आप तो आपको लगता नहीं होगा कि आप सोए हैं। सुबह उठते होंगे तो सिर दर्द के साथ ही, कई सारे बैड ड्रीम्स के साथ ही। सो फाइनली कब आपने लास्ट में सबसे गहरी अच्छी नींद ली थी, समय आपका आने वाला है। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है दैट फॉरगिव योरसेल्फ। जो भी आपने पास्ट में किया है उसके लिए खुद को माफ़ करो। ये मत बोलो कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने गलती करी, मैं बहुत बुरी हूँ या बहुत बुरा हूँ। इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। जो होना था हो गया। फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। ओके, ये आपके लिए संदेश है यहाँ पर। और 2026 के कौन कौन से मंथ्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और फिर ये रीडिंग होती है कंप्लीट। अगर देखा जाए तो 2026 आपके लिए रेस्टिंग
मोड रहेगा, यानी कि रेस्टिंग पीरियड है, आपको रेस्ट करना है, जितनी मेहनत करी उसका फल आपने भोगना है। ये डेट आपके लिए बहुत खास रहेगी, हो सकता है दिसंबर की हो या फिर नेक्स्ट ईयर की। ये डेट्स हैं 7 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक यहाँ पर डेट मैं और निकालूंगी, सो वी हैव 22, ओके। एंड यहाँ पर अक्टूबर ये बार बार आ रहा था तो मैं निकाल देती हूँ। तो ये 2 मंथ्स आपके लिए बहुत खास रहेंगे नेक्स्ट ईयर के। हालांकि पूरा ही साल अच्छा है, लेकिन ये 2 मंथ्स बहुत स्पेशल हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। 7, 29, 22 एंड 2, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डेट्स हर महीने के, ठीक है। एंड संडे का दिन भी यहाँ पर निकल कर आया है। एक और चलो निकाल लेते हैं फॉर गुड लक। सो वी हैव ओके, यहाँ पर आ रहा है, तो वी हैव संडे, मंडे, अगस्त एंड जनवरी, वेरी ऑस्पिशियस मंथ्स एंड डेज फॉर यू। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं एंड चैनल सब्सक्राइब करें। एंड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट एंड ये वाला कार्ड वाटर मैजिक एंड ग्रुप नंबर 2, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है आप सभी लोगों के लिए। बट उससे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगी आपका पास्ट, देन आपका प्रेजेंट और फिर बताऊँगी फ्यूचर के बारे में। सो लेट्स सी आपका पास्ट क्या निकल कर आता है। पास्ट, ओके, सो वी हैव द टावर। प्रेजेंट क्या है? नो, ओके, हेरोफेंट, दिस इज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं बताती हूँ। तो पहले पास्ट की बात कर लेते हैं, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। कैसा था आपका पास्ट? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बहुत हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया वो सारी चीज़ें हो गई। फॉर एग्जाम्पल कई तरीके की एंडिंग्स जो आपको नहीं पता था कि हो जाएगा। कई तरीके के सच आपके सामने आए होंगे या फिर आपके जो झूठ थे वो खुल गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या फिर आपका केस ऐसा था कि आप 2 लोगों में कंफ्यूज थे किसको सिलेक्ट किया जाए किसको नहीं, और आप दोनों के साथ डील कर रहे थे और आपको नहीं पता था कि ये कभी भी ओपन होगा, बट ओपन हो गया। पता चला कि जो 2 लोगों से आप डील कर रहे थे वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड निकले, राइट। इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। या आपने कोई ऐसा झूठ बोला जो कि अच्छा था सबके लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए, वो झूठ लोगों के सामने आ गया। फैमिली के सामने कोई आपका ऐसा झूठ पकड़ा गया जो कि आपको लग रहा था कि ये तो कभी होगा ही नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड हो गया। ब्रेकअप हो जाना या फिर सडनली किसी का खो जाना, लापता हो जाना, मे बी आपकी फैमिली से कोई लापता हो गया, मे बी कोई आपका फ्रेंड है जो पता ही नहीं है कि कहाँ अचानक से गायब हो गया। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। या फिर आपने मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम आपको पता था कि अच्छा हुआ है तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, आपको ये भी पता था कि कितने परसेंटेज बनने वाले हैं, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ और वो भी ऐसा हुआ जो कि बिल्कुल डिसअपॉइंट करने वाला था, राइट। तो इस तरीके की घटनाएं जब घटती हैं तब टावर का कार्ड आता है। कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी ऐसा जो प्लीजेंट नहीं है, जिससे कि पेन हो, जिससे कि डिसअपॉइंटमेंट बढ़े, जिससे कि स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तब ये टावर का कार्ड आपके लिए आता है। तो आई थिंक पास्ट जो है आपका कुछ ऐसा ही रहा है। बहुत सी चीज़ों में आपको लगा होगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हो सकता है फैमिली में बड़े ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिसकी वजह से पूरे फैमिली का माहौल ही ऐसा बिगड़ा होना कि आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लीजिए आपके पापा का बिजनेस है वो अचानक से ख़त्म हो गया, या फिर आपके घर में किसी की शादी जो है वो ख़त्म हो गई, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो परिवार में भी अगर कुछ होता है तो वो भी टावर का कार्ड दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप प्रभावित हुए।
राइट। तो इस तरीके की चीज़ें होना, आपका रिश्ता किसी से पक्का हुआ और फिर अचानक से वो रिश्ता टूट गया, पता नहीं क्यों, माँ बाप ने ही जबकि पक्का किया था, लव मैरिज जैसा भी नहीं था, अरेंज मैरिज जैसा ही सीन था, उसके बाद भी वहाँ से अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि ना बोल दिया, है ना। तो इस तरीके की घटनाएं घटना, तो ये सब कुछ आई थिंक आपने अपने पास्ट में देखा है, पेनफुल रहा है आपके लिए इस समय, एंड आई अंडरस्टैंड दिस। लेकिन इसकी वजह से प्रेजेंट में हेरोफेंट का कार्ड आया है जो कि बताता है कि शायद इन घटनाओं की वजह से या तो आप अभी एक गुरु की पोजीशन पे हो, यानी कि आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा के साथ हुआ था। क्या हुआ था लॉर्ड बुद्धा के साथ? उन्होंने डेथ देख ली थी, लोगों की बीमारियां देख ली थी, बुढ़ापा देख लिया था। अचानक से वो अपने महल से निकल गए थे जानने के लिए कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है, ट्रुथ क्या है लाइफ का, है ना। तो पेनफुल एक्सपीरियंस था उनका, उनकी फैमिली के लिए भी, बट देन वो लॉर्ड बुद्धा बने, है ना। तो वैसा कुछ हो सकता है आपके साथ है कि अचानक से आपकी अवेकनिंग हुई, आपको विजडम मिला, अब आप उस जगह पर हो जहाँ पर आप लोगों को ज्ञान देते हो सकता है यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, हो सकता है यू आर अ हीलर, एंड आई डोंट नो कि आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, मे बी टू कन्फर्म और आई डोंट नो वाई, बट आई फील कि आपको बहुत कुछ पता है लाइफ में अभी, या फिर आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो लगातार इसके बाद से जो कि इस फील्ड में है, रेकी हीलर से, जो कि आपको बताते हैं अबाउट चक्रास, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट चक्रा हीलिंग, अबाउट ब्लॉकेजेस, कि किस तरीके से चक्रा ब्लॉक होते हैं तो हमारी लाइफ में परिवर्तन होता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना। क्राउन चक्रा ब्लॉक हुआ तो इंट्यूशन काम नहीं करती है। रूट चक्रा ब्लॉक हुआ तो कॉन्फिडेंस चला जाता है, हर एक चीज़ पर आपको डर लगता है, हर एक चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, फैमिली के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे साथ कुछ ना हो जाए, है ना, कोई छोड़ ना दे हमें, कोई चला ना जाए। सोलर एंड सैक्रल हैं तो कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है आपके अंदर से, जितना बोलने में आप अच्छे होते हो, निडर होते हो, तो वो निडरता चली जाती है, आप हर किसी से बात करने में डरना शुरू कर देते हो। इन चीज़ों का ज्ञान देना, ऐसे लोगों से कनेक्ट होना, साधु हैं, संत हैं जो आपको भगवत गीता के बारे में बताते हैं, रामायण के बारे में बताते हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में बताते हैं, वेदों के बारे में बताते हैं, मे बी इस तरीके की चीज़ों में आपका मन लगना शुरू हो गया हो। हेरोफेंट जो है वो ट्रेडिशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में बात करता है, गुरुओं के बारे में बात करता है। तो या तो आप खुद कोई ना कोई विद्या जो है ग्रहण कर रहे हो, सीख रहे हो, और उसके माध्यम से एज अ लीडर बन रहे हो, स्पिरिचुअल हीलर या मास्टर बन रहे हो, या फिर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में, या फिर दोनों चीज़ें हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहीं से हुई है, और हमारे साथ ऐसा है कि जब तक कि पेनफुल एक्सपीरियंसेस ना हो हम यहाँ पर आते ही नहीं हैं, हमारी बुद्धि ऐसे काम करती है। ओके, सो गुरुओं की कृपा कहीं ना कहीं आप पर है इस समय में, और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पॉजिटिव टाइम लग रहा होगा, हालांकि है ये पॉजिटिव टाइम, क्योंकि जुपिटर का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। तो जब गुरु होते हैं तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी गायब भी हो जाती हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारा अगर कुंडली भी देखें ना, और अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है और बाकी सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हैं, तो हमें बोला जाता है कि गुरु की पोजीशन अच्छी है ना, तो बाकी कोई भी ग्रह कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। तो जब गुरु होते हैं तो फिर लाइफ कहीं ना कहीं ईजी हो जाती है, देखने में ईजी लगती है बट थोड़ा सा तो टफ होता है टाइम। सो इस तरीके का टाइम आपका चल रहा हो सकता है, काफ़ी सारी बुक्स भी आप इस समय पढ़ रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, तो आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा अबाउट लाइफ, अबाउट फैक्ट्स। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में हो तो हो सकता है ये समय भी आपको टफ लग रहा हो। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सरेंडर करें इस समय में। सो लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या कार्ड है यहाँ पर 2026 की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला कार्ड आ रहा है। सो वी हैव द एम्परर का कार्ड, और एम्परर का जो कार्ड है वो बात करता है पावर की, पोजीशन की। अगर मैं आपको कोई मूवी का नाम बताऊं, उससे अगर आपको समझाऊं तो हाँ, जैसे बाहुबली को याद कर लो, ओके, या इस तरीके का कोई भी किंग एम्परर आप याद करिए जो बहुत ही पावरफुल, जो मूवी आपने देखी हो, तो बस उसको याद करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा एम्परर क्या है। हार्ड वर्किंग होता है एंड बहुत पावरफुल होता है,
एनर्जेटिक होता है, डिसीजंस लेने में अच्छा है, बड़े बड़े काम करने के लिए अच्छा है, फादर फिगर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई सारी होती हैं। तो या एम्परर मीन्स एम्परर, कैसा आप कैसे बोलोगे आप? अगर आपको मैं बोलूँ कि रीड अबाउट एम्परर्स, आपकी हिस्ट्री में रीड करिए, आपको समझ आ जाएगा, राइट? तो वो है, तो वो कहीं ना कहीं पोजीशन आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर। बट पता है एक चीज़ अच्छी है, अगर एम्परर अच्छा ना हो, काइंड ना हो और उसके संस्कार अच्छे ना हो, तो वो एम्परर सब कुछ बर्बाद कर सकता है, पूरे राज्य को, पूरा जहाँ पर भी वो अपना रूल कर रहा है, सारी चीज़ों को बर्बाद कर देगा, अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर लेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मिला है किसी गुरु के माध्यम से, कोई गुरु है आपके ऊपर और फिर आप राज्य कर रहे हो, तो आप एक बेहतर व्यक्ति बनोगे, एक बेहतर एम्परर बनोगे, और आपके अंडर जो लोग होंगे उनको भी आप खुश रखोगे, संस्कारों पर जोर दोगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि 2026 में यू आर गोइंग टू रूल समथिंग लाइक, अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है अचानक से बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल जाए, या फिर बिजनेस करते हैं तो आप टॉप पर पहुँच जाएं, ऐसा हो सकता है। पार्टनरशिप में हैं तो आपको ही लीड करने के लिए बोल दिया जाए, क्योंकि एम्परर लीड करता है, लीडर होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला, सबसे ज़्यादा निडर, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला, हर किसी को खुश रखने वाला। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोलने में बड़ा इजी है कि हाँ सबको खुश रखता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, आपको भी पता होगा। तो ऐसी कोई पोजीशन आपको मिलने वाली है। बट एम्परर के साथ ना जिम्मेदारियां जुड़ी रहती हैं, याद रखिए। ऐशो आराम होता है, पोजीशन होती है, मान सम्मान होता है, पॉपुलैरिटी होती है, बट जिम्मेदारियां भी भरपूर होती हैं। तो ये आगे फ्यूचर में आपके लिए दिखाई देता है। सो लेट्स सी यूनिवर्स और क्या प्लान कर रही है फॉर यू। ग्रुप नंबर 2। ऑल राइट, सो वी हैव दी सन का कार्ड अगेन। एम्परर के कार्ड को अगर हम देखें और सन के कार्ड को अगर हम देखें, लगभग सेम एनर्जी आती है। इसकी ज़्यादा अच्छी होती है बेशक, क्योंकि ये सन है, बट लगभग एक जैसी हैं। जैसे कि गुड हेल्थ, सन का जो कार्ड है गुड हेल्थ की बात करता है, नेम एंड फेम की बात करता है, अट्रैक्शन की बात करता है। अचानक से आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आपके फेस पर ग्लो आ गया है फॉर सम रीज़न। मे बी आपकी डाइट ऐसी हो गई है, मे बी आप डिसिप्लिन रहने लग रहे हो, मे बी आप सेल्फ केयर ज़्यादा कर रहे हो। आप देखोगे लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, अगर आप निकल रहे हो कहीं से भी लोग आपको पलट कर देख रहे हैं। मे बी आपकी वाणी की वजह से आप खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि ज्ञान भी आपके अंदर बहुत आ चुका है ना, गुरु की कृपा है आप पर, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया भी आपका बदल गया है। क्योंकि आपका नज़रिया बदल गया तो लोगों का भी नज़रिया आपके प्रति बदलता है। मैं बोला जाता है ना कि बाहर अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने अंदर परिवर्तन करिए। सो सन का कार्ड वही बताता है, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, डिसिप्लिन एंड अ गुड पोजीशन। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप फादर बने। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप फादर बन सकते हैं, यानी कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड अगर आप अनमैरिड हैं और ऐसा कोई सीन नहीं है, देन ऐसा है कि आपका संबंध आपके पिता के साथ अच्छा हो सकता है। अगर अच्छा नहीं है अभी तक तो बेहतर बनने के चांसेस हैं। नहीं तो अगेन सी, यहाँ पर सन का कार्ड जो है वो एक बच्चे के बारे में बात करता है, प्रिंस की एनर्जी है, वहीं एम्परर फादर की एनर्जी है। तो कुछ तो है कनेक्टेड एक दूसरे से, फादर एंड सन से जुड़ा हुआ। तो आप देखिएगा कि आपको इससे जुड़े क्या मैसेजेस 2026 में मिलते हैं। लेकिन यूनिवर्स कुछ तो प्लान कर रही है। मे बी आप सोच रहे हैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का, वो सपना आपका पूरा हो सकता है, या फिर आप अपने बचपन को जी सकते हैं, ये भी संभव है। हो सकता है आप अपने पुराने दोस्तों से मिलें, हो सकता है कि अगर आप अपने परिवार से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं तो उनसे मिलें, या फिर आपका परिवार बने। इफ़ यू आर अनमैरिड, हो सकता है आपकी शादी हो, ये भी अनुभव आपको देखने को मिले, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। सन का कार्ड जो है हैप्पीनेस की बात करता है, ओवरऑल हैप्पीनेस, मतलब
जो जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। पैसा, गुड हेल्थ, अच्छे रिश्ते नाते, और हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है, यूनिवर्स ये प्लान कर रही है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो कोई भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसको आप क्लियर ही करोगे। और ऑलरेडी अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो उसका रिजल्ट आपको 26 में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, जो कि सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाता है। यू आर गोइंग टू मीट पीपल, यू आर गोइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स। और सारे ना अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं। मेरे लिए हमेशा ये कार्ड ऐसे ही मैसेज देता है। अगर आप देखोगे तीनों ही अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, बालों से, कपड़ों से, राइट। तो अलग अलग लोगों से मिलना, बातचीत करना, पार्टी करना, नए नए जगह पर घूमने जाना, है ना, गेट टुगेदर एंड ऑल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है, विक्ट्री है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर जॉब होल्डर, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, या अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट यू वांट टू मैरी समवन, तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है, राइट। तो कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो रही है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं 2026 में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके की यूनिवर्स प्लानिंग कर रही है कि आप 2026 को सेलिब्रेट करें सारे दुखों को भूलकर, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो ही चुकी है, आप ट्रेंड हो। अगर इस तरीके से भी इन कार्ड्स को लिया जाए कि पहले आपके लिए इतना टफ टाइम आया, चैलेंजेस आए, फिर कोई आया जिसने आपको गाइड किया टफ टाइम में। जैसे कि किसी फौज में जब कोई व्यक्ति जाता है ना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके सामने ऐसे चैलेंजेस होते हैं। पुलिस में भी जो लोग जाते हैं उनके सामने भी ऐसे ही चैलेंजेस होते हैं, राइट। उनको फिर गाइड किया जाता है एंड देन वो अपनी डिग्री पाते हैं, अपनी पोजीशन पाते हैं। तो आपके लिए भी वैसा ही है। सी एम्परर का कार्ड भी फौज एंड पुलिस, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, इन पोजीशंस के बारे में बताता है। तो अगर आप बनना चाहते हैं एक फौजी, अगर आप जाना चाहते हैं पुलिस में, तो आपके लिए 2026 बहुत अच्छा है। आप ऑलमोस्ट रेडी हैं 2026 में अपनी पोजीशन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं, मे भी ऐसा हो, अब मुझे बताइएगा। एंड देन वी हैव, देखिए यहाँ पर क्या है, एम्परर अगेन। कोई बहुत बड़ी पोस्ट आपको मिल रही है। अच्छा, अब मैं ये कार्ड को बार बार देख रही हूँ ना, मुझे मोदी जी याद आ रहे हैं मतलब इस तरीके की पोजीशन, पीएम, सीएम, यू नो, मे बी आप पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तो पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, पार्लियामेंट में चाहते हो कि आपको जगह मिले। कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, और अभी बाद में मिलने शुरू हुए जब मुझे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो मे बी ऐसा कुछ है। तो आपकी भाई ये विश पूरी होने वाली है 2026 में। यस, अगर आप चुनाव वगैरह में खड़ा होना चाहते हो या कुछ ऐसी प्लानिंग है आपकी, तो बहुत अच्छा समय है 2026 का। आपकी फैमिली में हो सकता है किसी को बड़ी पोजीशन मिले। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपका कोई इरादा नहीं है, तो हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में, जो इंटरेस्ट रखता है। और 2026 में वो बताएंगे कि हाँ, हमें इंटरेस्ट है और हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर अचानक से कुछ ऐसा होगा कि उनको बोला जाएगा कि भाई यू नो आप खड़े हो जाइए चुनाव में। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ तो है डिफेंस से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। नहीं तो आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मे बी आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है 2026 का। लेट मी टेल यू, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है, आप चाहो या फिर नहीं चाहो, लेकिन ये हो रहा है आपके लिए। और या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो कि इतनी बड़ी पोजीशन पर है, या पॉलिटिशियन है, या किसी ऐसी किसी पोजीशन से बिलोंग करते हैं। सो उनके साथ में मे बी आपका फ्यूचर बने, क्योंकि हेरोफेंट जो है कमिटमेंट की भी बात करता है, मैरिज की भी बात करता है। तो मे बी यू विल फाइंड अ पर्सन नेक्स्ट ईयर जो बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर है, और उनसे आपकी एंगेजमेंट या शादी की बात हो सकती है, शादी हो जाए। ठीक है, इस तरीके के भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। सो आई हैव लवर्स अगेन, ये कार्ड आया, मैंने शफल किया और फिर से ये कार्ड आ गया। और जब ऐसा होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, अब इस पर आपको एक चिन्ह दिखाई देगा। बहुत से लोग पूछते हैं, अरे कार्ड के ऊपर ऐसे क्यों स्ट्रिप लगा दी या सब्सक्राइब का बटन क्यों डाला? क्योंकि न्यूड्स यूट्यूब जो है वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है, 18+ कर देता है वीडियो, दैट इज़ वाई।
सो लवर्स का कार्ड मैंने अभी आपको बोला कि आई फील कि यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिल जाएं 2026 में, और जो आपका पार्टनर है वो बहुत पावरफुल हो और उसकी वजह से आपके जीवन में भी बड़े परिवर्तन आए। और जैसे ही मैंने ये बोला, लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए। सो अगर आप सिंगल हैं, आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहने वाले हैं, 2026 में आप मिंगल होने वाले हैं। एंड अगर आप मिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं, तब भी यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही पावरफुल साल ये रहेगा आप सभी लोगों के लिए गाइस। ओके, वन मोर कार्ड एंड फिर मैं आपके लिए ऑरिकल्स यहाँ पर निकालने वाली हूँ। यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि कंफर्म करता है आई थिंक जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है वो चाहते हैं किसी को अपनी लाइफ में 2026 में, क्योंकि बार बार से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आया है और ये वाला कार्ड भी आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये दोनों ही कार्ड्स आपके सोलमेट की या डिस्टेंट पार्टनर की बात करते हैं। तो आई थिंक यू आर सर्चिंग फॉर योर डिस्टेंट पार्टनर एंड यू आर गोइंग टू मीट हिम और हर। ओके, सो आपकी तलाश कहीं ना कहीं खत्म होती है 2026 में। एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो कि हम बोलते हैं ना, टॉल, डार्क, हैंडसम, डैशिंग, ऐसे कुछ तो वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो हाँ, ऐसा व्यक्ति जो बहुत लॉयल है आपके लिए, ऐसा व्यक्ति आपको मिलने वाला है अगर आप फीमेल हैं। और अगर आप मेल हैं तो वैसा ही समझ जाइए, आपकी पार्टनर एक ऐसी पार्टनर जो बहुत लॉयल रहेंगी आपके लिए, गोइंग टू मीट हर वेरी सून। सो यूनिवर्स ये प्लान कर रही है कि आप अपने पार्टनर से मिलें। इसके अलावा लेट्स सी कि और क्या आप रिसीव कर रहे हो 2026 में, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है। ओके, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। – 2026 में जब आप अपना पास्ट याद करेंगे आपको रोना आएगा, लेकिन जब आप अपना प्रेजेंट देखेंगे तो आपके फेस पर स्माइल रहेगी, ऐसा रहेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पास्ट आपका बहुत पेनफुल रहा है, तो अब इतनी जल्दी तो आप भूलने से रहे। ओके, और साथ ही साथ ये भी है कि जो अचीवमेंट्स आपकी रहेंगी 2026 में, आपको लगेगा कि काश वो लोग होते तो आप उनके साथ में शेयर कर पाते। जैसे मुझे भी कई बार लगता है, अभी मैं कुछ भी अचीव करती हूँ तो आई फील कि मम्मा पापा होते तो मैं शेयर करती, क्योंकि इतनी छोटी सी भी चीज़ मेरे को मिलती थी तो मैं मम्मा पापा को जाके बताती थी, और जब वो स्माइल करते थे तब मुझे लगता था कि अब कुछ कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज़ वो अचीवमेंट मेरे को अधूरी लगती थी। अभी तो वो दोनों मेरे पास नहीं है, तो जब भी कुछ नया मिलता है मुझे, कुछ भी मैं अचीव करती हूँ ना, खुश होती हूँ, लेकिन फिर आंसू भी आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मम्मा पापा होने चाहिए थे। देन आई गो एंड आई जस्ट रिकॉल ऑल दी मोमेंट्स, उनको याद करती हूँ, प्रे करती हूँ, और उनको जो भी जैसे भी कर सकती हूँ उनको दिखाती हूँ कि देखो ये मैंने अचीव किया, देखो ये किया, वो किया, राइट। तो इस तरीके के मोमेंट्स आपके सामने भी आ सकते हैं 2026 में, तो ऐसा होगा। तो खुशी के आंसू होंगे और थोड़ा सा दुख भी उसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ जो आप अचीव करना चाहते थे उस वक्त आपको नहीं मिल रहा था जब लोग आपके पास थे शेयर करने के लिए। अब 2026 में हो सकता है कि वो लोग नहीं हों आपके पास, लेकिन अचीवमेंट्स बहुत हैं। ओके, ऑल्सो 2026 में यूनिवर्स ऐसे प्लान कर रही है कि आप बोलें, आप बात करें। आपका ऐसा हो गया है ना कि आप चुप रहते हो, सबकी मर्जी का बोलते हो, तुम्हें पसंद है वो बोल दिया, इसको पसंद है वो बोल दिया, तुमको ये सब्जी पसंद है चलो मैं भी खा लेती हूँ। ऐसा आपका हाल हो गया था पास्ट से। 2026 से ऐसा होगा, आप बोलेंगे, अपने लिए बोलेंगे, अपनी जो ओपिनियन है वो रखेंगे, यानी कि इतनी शक्ति आपके अंदर होगी। इससे पहले आपका क्या था कि भैया कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो है नहीं, जो जिसको मन करे वो बोल दे, मैं हाँ मिलाती रहूँगी, मिलाता रहूँगा। 2026 में वो चीज़ नहीं है, आप बात करोगे, जो चीज़ आपको सही लग रही है मैं बोलूँगा, क्योंकि पावर है अभी मेरे पास, है ना। तो ये चीज़ आप देखेंगे, यूनिवर्स प्लान कर रही है आपके लिए। आई थिंक ये इच्छा थी आपकी कि मैं भी कभी बोलूँ, तो आप बोल पाएंगे 2026 में, देखना आके मेरे को बताना। ओके इसके अलावा कम्युनिकेटिंग फ्रीली, देखो वही चीज़ है, देख रहे हो, देखा, सी स्पीक योर माइंड, कम्युनिकेटिंग फ्रीली, बात कर पाओगे 2026 में, ऐसा हो जाएगा। सी 2 बार ही एम्परर का कार्ड आया है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनने वाली है, चाहे
फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे जस्ट ऐसे ही कोई बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिले या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसका सहारा होगा ना। ऐसे बोलते हैं कि हमारी सिर पर हमारे हाथ है या हमारा बैक में कोई हाथ रखे हुए है जो हम गिरेंगे नहीं, तो हम फिर बोलते हैं जो हमारे मन में होता है, वो होने वाला है आपके साथ। चाहे कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना आ जाए, आप बात करोगे उनसे और जो आपके दिल में है वो आप बोलोगे, डेप्थ से बोलोगे। तुम्हारी ये चीज़ मुझे बुरी लगी, तुम्हारी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, जिनके लिए कुछ अच्छा लगा तो वो भी बोलोगे आप। बोलने की शक्ति आपको मिल रही है। ऐसा हो रहा है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए, क्या आपको करने की आवश्यकता है, यूनिवर्स चाहती है कि आप करें या फिर आप करेंगे खुद ब खुद। और वो है क्लियर आउट दी डेबरीज। आपके दिमाग में जो भी अभी खिचड़ी पकती रहती है वो सारी खिचड़ी आप पका के खा लेंगे, यानी कि और ज़्यादा आपके माइंड में अननेसेसरी चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी। 2026 से ऐसा होगा। और ये भी है कि आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है, हमारा मन शांत हो जाता है। लुक टू दी स्टार्स। यहाँ पर ये वाला नंबर है, डेट है, तो हो सकता है कि अभी दिसंबर का जो महीना है यहीं से कुछ साइंस आपको मिलने शुरू हो जाए यूनिवर्स की तरफ से। कनेक्शन आपका बनेगा स्टार्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ। एक पावरफुल टाइम है आपके लिए 2026 का। और स्टार्स जो हैं वो हमेशा सेलिब्रेशन की बात करते हैं, राइट? तो कुछ तो ऐसा होने वाला है। मैंने पहले ही आपको बोला, कोई बड़ी पोजीशन आपको मिलेगी, कोई ओहदा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से, आपकी किसी सेलिब्रिटी से हो सकता है आपकी शादी हो जाए भाई। और मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाए, आई प्रे। सो लेट्स सी कौन से डेट्स आपके लिए या कौन से मंथ्स 2026 के बेस्ट रहेंगे फॉर यू। देख लेते हैं कार्ड यहाँ पर। एक तो देखो अप्रैल का मंथ आ गया आपके लिए है, और अभी देखो और आएंगे यहाँ पर। एक तो 3 आया है यहाँ पर। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, याद रखना, ये नोट डाउन कर लो। मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस, अच्छा आ गए 3 कार्ड्स, नहीं 4 हैं। एक तो देखो 24 आया है, ठीक है, हो सकता है बर्थडे हो आपका या इन डेट में आप किसी से मिलो। संडे का दिन है। एक 4 है यहाँ पर, एक 2 है। तो ये इतने डेट्स, ये डे आपके लिए, एक 21 भी है, ये बहुत खास रहेंगे आपके लिए 2026 में। इन डेट्स में बड़े बड़े काम होंगे, नोट डाउन कर लेना ये आपकी डायरी में। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो मुझे बताना और कमेंट करना। ओके, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर और इस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलो, हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, ये रूट चक्रा के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को राशि के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं भाई यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है आपके लिए। ये देखो, इन्होंने जो भी बोया था वो काट रही हैं, ये सीजनल हार्वेस्ट। सो आई थिंक ऐसा ही आपका भी साल रहने वाला है। चलिए देखते हैं क्या आता है। इसको यहाँ रख देते हैं। तो पहले ना मैं आपका पास्ट चेक करूँगी, फिर आपका प्रेजेंट, और बाद में फिर फ्यूचर बताने वाली हूँ। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 जिनका भी है पास्ट, उनका कैसा रहा था। ओके, ये है पास्ट का कार्ड, डेथ। मुझे लगा ही था, जब ये कार्ड मेरे हाथ में था ना, मुझे बहुत ही मतलब फायरी एनर्जी सी फील हुई। तो मुझे लगा या तो टावर है या डेविल है या डेथ है। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया। ओके, प्रेजेंट क्या है। आई थिंक आप सबको, मून, सबको ये जानना है कि हीलिंग कैसे करनी है अपनी। ये सवाल है ना आपका।
बताना मुझे। मून, फ्यूचर में बताती हूँ फिर क्या है यहाँ पर। हाँ, एंडिंग्स, लॉट्स ऑफ एंडिंग्स। ये बहुत हैवी एनर्जी है। सो अभी मैं बहुत कुछ आपको बोलने वाली हूँ जो कि हो सकता है रेजोनेट करे या नहीं करे, तो जैसा भी है मुझे बताना। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्होंने सिलेक्ट किया है, जिनको ऐसा लगता है कि उनके घर में या उनके साथ में किसी तरीके की डार्क एंटिटी, डार्क एनर्जी रहते हैं हमेशा, और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपको ड्रीम्स आते हैं, बैड ड्रीम्स, नाइटमेयर्स। आपको महसूस होता है कि कोई है आपके अराउंड। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद क्लेम करते हैं कि उनको दीवारों पर या कहीं पर भी फेसेस दिखाई देते हैं। मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट करेगा, बट मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, दैट्स इट। आपको कान में दर्द होता है, कान में या आँखों में दर्द होता है, बॉडी पेन रहता है जिसका रीज़न ही आपको नहीं पता है। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दे आर लाइक आप परफेक्ट हो, आपके साथ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, यू आर जस्ट परफेक्ट। बट आपको एड़ियों में भी दर्द होता है, परफेक्ट नहीं हो, आप काम करने में सक्षम नहीं हो, टास्क पूरे करने में सक्षम नहीं हो, कितनी भी बड़ी खुशी आपके जीवन में आए, आपको हमेशा उदासी सी ही लगती है। और ये पास्ट से होता चला आ रहा है और अभी तक हो रहा है, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पास्ट में एंडिंग्स भी बहुत हुई हैं। बहुत से लोगों ने, हो सकता है आपको चीट किया हो, जहाँ पर आप जॉब करते थे वहाँ पर लोगों ने परेशान किया हो। आपके साथ हो सकता है ये वाला साइकिल भी चलता हो कि कोई भी आप जॉब करते हो वो साल भर रहता है, और किसी एक महीने में पर्टिकुलर वो महीना या डेट है, उसी में वो आपकी जॉब चली जाती है। जैसे मार्च या मई, जून, कोई भी जॉब आप करते हो इतने टाइम के बाद वो हट ही जाती है। तो हेल्थ ख़राब होती है या फैमिली में इश्यूज होते हैं, कुछ भी, कुछ तो रीज़न होता होगा। आई थिंक स्कूल टाइम से आपके साथ ये चीज़ है। जब आप स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, किसी भी स्कूल में, तो टिक नहीं पाते थे, आपको निकलना ही पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा टीचर आपका होता था जो आप पर खुन्नस निकालता था। अपने घर की सारी जो गुस्सा है अपने घर का, वो आप पर निकालता था। बिन वजह आपकी पिटाई पड़ती थी और आप बहुत सेंसिटिव थे, आप हैंडल नहीं कर पाते थे। ऐसा है कि आपके साथ बहुत बुली किया जाता था, समथिंग लाइक दैट। ये पास्ट आपका रहा है, ढेर सारी एंडिंग्स। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स को देखा ही नहीं है। आपको बोला गया हो कि जब आपने जन्म लिया आपके पेरेंट्स नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, या किसी एक्सीडेंट में वो चले गए। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी और फैन से हो। पता नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है अभी बोलने में। आई एम सॉरी। मून का कार्ड बताता है कि अभी भी आप इनसिक्योर हो और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, हिडन है, पता नहीं क्या तकलीफ़ दे रहा है। मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है, या इस जन्म में मैंने कोई अपराध कर दिया, या मेरे माँ बाप ने कोई अपराध किया है, या मेरे एंसेस्टर्स मेरे से नाराज़ हैं, या उनसे कोई गलती हुई है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं आपकी लाइफ में। अब आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं हैं। आप हाईली इमोशनल हो, बात बात पर रोने लग जाते हो। आपको किसी ने कुछ भी छोटी सी बात बोली तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, और रीज़न ये है कि दिल हमेशा ही भरा रहता ही है आपका। वो तो मैं फील कर रही हूँ हमेशा। आई डोंट नो, मैं नहीं हूँ उधर, नहीं तो मैं आपको हक करती। आई कैन सी कि बहुत से लोगों ने आपको अब्यूज़ भी किया है। अगर आप जॉब करने गए हैं, उन्होंने अब्यूज़ किया, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है।
आई एम सो सॉरी बच्चा, वेरी सॉरी। फ्यूचर के देखती हूँ क्या है प्रभु मालिक, क्या है फ्यूचर के लिए, क्या है प्लीज़ बताइए। हे भगवान, थैंक गॉड द वर्ल्ड। बच्चे जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं करूँगी प्रे आप सभी लोगों के लिए, मैं पर्सनली करूँगी। आप लोग मुझे बताना किसने पायल सिलेक्ट किया है, मैं पर्सनली आप लोगों के लिए प्रे करूँगी। वर्ल्ड का कार्ड है तो देखो ये जो कार्ड है ये बताता है कि जितने भी साइकिल्स आपके बैड साइकिल्स रहे हैं, नेगेटिव फेजेस रहे हैं लाइफ के ना, सबके एंडिंग का टाइम है। यहाँ पर कोई माँ है जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं शायद आपके साथ हुआ है और आपके बच्चों के साथ भी हो रहा है ना। आई थिंक आपकी एज होगी मेरे मम्मा के एज के लगभग। सो आई अंडरस्टैंड कि आपको कैसा फील होता है। बट यू डोंट वरी, ओके। आपके बच्चे अगर सफ़र कर रहे हैं अभी, आप चिंता मत करो, ये एंडिंग पीरियड है। ये 2026 में यू विल सी आपको जस्टिस मिला है, और जो भी इश्यूज रहे हैं आपके जीवन में ना वो सारे खत्म होंगे। बाकी मैं अभी कार्ड्स देख रही हूँ ना, आप टेंशन मत लो। देखो एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप लोग ना प्लीज़ बालाजी के मंदिर जाइए, ओके। मेहंदीपुर बालाजी की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर से ना आपको नज़र के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी, नज़र उतारने के लिए, वो आप लेकर आइए और वहाँ पर आप अपनी अर्जी लगाइए, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस पता नहीं है ना, आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर हम अर्जी लगाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, घर पर आते हैं संकल्प लेके, फिर दिया वगैरह करते हैं, एक नारियल भी लेके आते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, वो आप करो। और अगर आप ये चीज़ कर चुके हो ना, रिपीट इट। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं हमने तो ये चीज़ कर ली, हमारे घर वालों ने भी ये चीज़ कर ली, ऐसा ऐसा, रिपीट इट, ओके। और इस बारी जब अर्जी लगाओगे तो घर की मत लगाना, सबके नाम की अलग अलग लगाना, और सभी की ये ड्यूटी रहेगी कि सभी लोग आरती करें अपने घर पर आकर अलग अलग, ठीक है। ये आपके लिए संदेश है, मुझे नहीं पता कि कैसे आप ये करोगे, बट आपको ये करना होगा। और जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो ना, पान का पत्ता, मीठा पान उनको ऑफर होता है, वो ज़रूर किया करो, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके घर में कोई मर्डर हुआ है, जैसे कि आपके फादर का में भी किसी ने मर्डर किया हो, उन्हीं के भाइयों ने, उन्हीं के रिलेटिव्स ने। तो बहुत सी हिडन चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको वैसे क्लैरिटी नहीं है कि करियर कौन सा चूज़ करें, क्यों ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो अलग चीज़ है। और कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनका आपको ही अंदाज़ा नहीं है, और जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा ना आपको पता चलेगा क्या यूनिवर्स प्लान कर रही है आपके लिए। एग्जैक्टली, किंग ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट ईयर, ओके। तो अगर आपके घर में सिर्फ फीमेल्स हैं, आप, आपके सिस्टर, आपके मम्मा, सभी फीमेल हुए ना, और कोई मेल नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर आप किसी मेल से मिलने वाले हो। ये व्यक्ति आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कितने भी हम पावरफुल हो जाएं, बट स्टिल हमें किसी एक मेल की नीड रहती ही है। अब जब हम वो नीड लेकर आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादातर के ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम फिर पीछे हट जाते हैं। वो लड़कियों के साथ यही होता है, आपके केस में भी आई थिंक वही हुआ होगा। आप किसी भी लड़के से या किसी भी मेल से आप बात कर लें तो वही है कि अफेयर चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपको बोली जाती होंगी। बट नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं है, यू आर गोइंग टू मीट समवन जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन ढूंढने के लिए, और फाइनेंशियली भी हो सकता है आपको हेल्प करें, लेकिन ऐसा इस तरीके से नहीं कि ऐसे फ्री में मैंने हेल्प कर दी। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करेगा और ऑनेस्टी के साथ,
जैसे कि आपको पैसे दिए तो आपसे पैसे लेगा वापस, ऐसा नहीं कि कुछ और आपसे मांगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको हमेशा से चाहिए था, कोई ऐसा मेल फिगर जो आपका भाई बन के या आपका बेटा बन के आपकी हेल्प करे। और अगर आपको ऐसा होगा कि मान लीजिए रिलेशनशिप रखना है इनके साथ, और फिर वो एक ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी फैमिली की भी हेल्प करे। ऐसा भी हो जाता है, लड़कियां सोचती हैं कि भाई हम ऐसा दामाद ढूंढ कर लाएं जो हमारे घर वालों को भी देखे, तो वो भी संभव है। बट ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है। अब ये कैसे मिलेगा ये तो यूनिवर्स की प्लानिंग है, लेकिन किसी एक मेल पर्सनालिटी की नीड है आपको फैमिली में, तो वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है। अगर आपके घर में मेल हैं भी तो मे भी बहुत सीधे हैं, सभी लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। यूनिवर्स ये प्लान कर रही है। व्यक्ति जो है हो सकता है मार्च के महीने में आपको मिले, या फिर इस व्यक्ति का बर्थडे जो है वो मार्च में होता हो। 3rd मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है डेट, हो सकता है कनेक्टेड हो 31, 13 ऐसे करके संभव है इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। देन वी हैव यहाँ पर स्टार का कार्ड जो कि बताता है कि हीलिंग आपकी होगी फाइनली 2026 में। February 17 का जो डेट है वो बहुत खास है आपके लिए। हो सकता है कि इस समय से आपकी हीलिंग शुरू हो जाए, या आप किसी से हीलिंग लें, किसी हीलर से मिल सकते हैं, रेकी हीलर से, या खुद से ही आप हीलिंग करना शुरू करोगे। या फिर हो सकता है कि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सही जगह पर आ रहे हैं, सारे ऊपर नीचे आगे पीछे थे, जैसे 7.5 डैया, केतु दशा महादशा, राहु दशा महादशा बहुत पावरफुल होते हैं, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्लैनेट सही जगह पर काम करेंगे। अभी सारी जो दशाएं हैं वो एंड हो रही हैं, सो इसके चलते आपकी हीलिंग होगा, बैलेंस भी आपके जीवन में आएगा, साथ ही साथ आपकी काफ़ी सारी विशेष भी पूरी होंगी, होप्स भी आपके अंदर आएगी कि फाइनली लाइफ में कुछ बेहतर होता हुआ अभी दिख रहा है, कहीं ना कहीं अब जाकर कुछ अच्छा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें यू विल सी इन 2026 फॉर यू। ओके, इस कार्ड को मुझे इसके ऊपर इसको हाइड करना पड़ता है क्योंकि फिर नहीं तो न्यूड वाली चीज़ आ जाती है, सो दैट इज़ वाई। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है स्टार के कार्ड के साथ। सेलिब्रेशन की, होप्स की, इंस्पिरेशन की एनर्जी को ये दिखाता है। ऑल्सो ये जो कार्ड है ये भी दिखाता है कि हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले अगेन जो हीलिंग करता हो। अगर आप मेल है रीडिंग देख रहे तो हो सकता है ये हीलिंग करती हो, हीलर हो सकती हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकती हैं, जिनसे कि आपकी मुलाकात होगी, जो कि एक सेलिब्रिटी हो सकती हैं। ये आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। इस कार्ड को मैं थोड़ा साइड में रखूंगी, दिखा नहीं सकती, सॉरी गाइस। अगला देखते हैं यूनिवर्स और क्या प्लान करे। तो यूनिवर्स की प्लानिंग ये है कि वो आपको सही डायरेक्शन दे नेक्स्ट ईयर और आपकी हीलिंग भी होए, ये कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग है। वी हैव पेज ऑफ कप्स जो कि अगेन प्रपोजल की बात करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है आपसे एज में कम हो, या फिर शर्मीला है ये व्यक्ति, या शर्मीली है ये बंदी, अपनी तरफ से आकर आपको प्रपोजल देंगे फ्रेंडशिप के लिए, या फिर लव प्रपोजल हो सकता है, या बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो सकती है। वैसे ज़्यादातर की ये जो कार्ड है फ्रेंडशिप या लव प्रपोजल की बात करता है। सो ऐसा कोई व्यक्ति है जो खुद से आकर आपसे बात करेंगे और आपको हील करने में हेल्प करेंगे। देखो ऐसा होता है कि कितने लकी हैं आप लोग, देख सकते हैं कितने फॉर्चुनेट हैं। आई नो बहुत पेन आपने झेला है लाइफ में, लेकिन जो कार्ड आपने चूज़ किया है ना, ये कार्ड आपकी एनर्जी, आपकी फ्यूचर एनर्जी के बारे में बात करता है। जब ये कार्ड में देख रही तो मैंने कहा था कि ये जो गर्ल है निकाल रही है फसल अपनी, सीजनल हार्वेस्ट का यहाँ पर मैसेज है। सो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का या आपके स्ट्रगल का फल आपको मिलने वाला है। ये कार्ड वही आपको बता रहा है और वही एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। और ऐसा हो रहा है कि खुद ऐसे लोग आपसे मिलेंगे जो कि आपको हील करेंगे। अभी तक आपको ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने सिर्फ आपको दुख दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया जो कि फ्रेंडशिप की बात करता है, स्पेशली फ्रेंडशिप की बात करता है। इसके बाद फिर बिजनेस पार्टनरशिप भी हो जाती है, और भी इसके मतलब निकल आते हैं, लेकिन मेन जो है वो फ्रेंडशिप है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी से, एक ग्रुप से आप जुड़ोगे जहाँ से आपकी हीलिंग भी होगी, जहाँ पर से आपको अच्छे मित्र मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे लाइफ में ग्रो करने के लिए और आपकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए। ऑल्सो वी हैव 2 ऑफ कप्स जो कि बताता है यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट और डिस्टेंट पार्टनर और योर ट्विन फ्लेम।
अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं और इनके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन होगा 2026 में, और यही व्यक्ति आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपकी फैमिली की सिचुएशन को भी सुधारने के लिए। ऐसा होगा। नहीं तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए नया व्यक्ति ही है, और ये किसी हीलर से कम नहीं है। ये व्यक्ति आपको मिलेगा और आपके जीवन में, आपकी फैमिली के जीवन में भी बदलाव लेकर आएगा। मतलब आपके माँ बाप बहन जो भी हैं सबकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा ये व्यक्ति या ये लड़की जो भी है। और इनसे बहुत गहरा संबंध है। जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको अचानक से एक हिट मिलेगा। आपको लगेगा अरे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। इनकी मीटिंग हो सकती है मार्च का महीना या फिर जून का महीना, या इनका बर्थडे हो सकता है जून में, मार्च भी निकल कर आई थी आपकी डेट। यस, एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। सो आपके जीवन में आई थिंक सबसे ज़्यादा प्यार की कमी रही है, उसके बाद पैसे की कमी रही है, वो पूर्ति होगी फाइनली। सो यूनिवर्स तो यही प्लान कर रही है जो जो चीज़ें आपके जीवन से गई हैं वो सारी आपके जीवन में वापस आ जाएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है फाइनेंसेस की बात करता है, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करता है, कम्युनिटी की बात करता है, ग्रुप की बात करता है, जहाँ पर कोलैबोरेशन की बात करता है, जहाँ पर आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप फाइनेंशियली कैसे मजबूत बन सकते हैं। आई फील ये जो बंदा है ये जो बंदी है यही आपको हेल्प करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये मंथ से लेकर यानी कि दिसंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक आपको एक बड़ा सेलिब्रेशन मोमेंट मिलेगा। या तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, या फिर आप हो सकता है जॉब करने लग जाएं, या फिर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपको गाइड करे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए, एक ऐसा पार्टनर जो आपको मोटिवेट करे आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हमेशा जो लव रिलेशनशिप है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आपको पढ़ाई लिखाई से पीछे धकेल दे। कई बार आपका पार्टनर ही आपको हेल्प करता है। वो मूवी देखी है ना 12th पास, आई थिंक 12th फेल, समथिंग लाइक दैट। तो उस मूवी में तो ऐसे ही था। व्हाट अ मैजिक। गाइज आप लोग ना कोशिश करिए नेक्स्ट ईयर कि पानी से जुड़े जितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है ना वो शुरू करिए। ओके, नहीं तो एक उपाय और आप कर सकते हैं, मछलियों को खाना खिलाना। जो मछलियां खाती हैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, लोग क्या करते हैं कुछ भी आटे वाटे का लेकर मछलियों को खिलाना शुरू कर देते हैं और मछलियों की हेल्थ इससे ख़राब होती है। नहीं, आप मार्केट जाइए और उनसे पूछिए मछलियों को क्या खाना देना होता है, वो खाना लीजिए और वो मछलियों को खिलाइए। ठीक है, ये आप करिए। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करेंगे ना, आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। एंड जो भी रिचुअल्स आपको करने हैं, मैनिफेस्टेशन आपको करनी है ना, वाटर से जुड़ा हुआ, पानी से जुड़ा हुआ। ठीक है, कोई भी टेक्निक आप ट्राई करिए, आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। ऑल्सो यू विल एक्सपीरियंस कि जैसे ही 2026 लगेगी ना, आपको फिश बहुत दिखेंगी। कोई फोटो दिख गया, या फिर कोई वॉलपेपर बार बार दिख रहा है, या फिर आपको कुछ शो पीस वगैरह ऐसे दिख रहा है। तो अगर इस तरीके के शो पीस या फोटोज आप अपने घर पर लगाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। डू इट। ओके, देन वी हैव जॉय एंड डिलाइट। कहीं ना कहीं ये टाइम है आपके लिए मस्ती करने का और नई प्लानिंग्स करने का। सी किस तरीके से वो घूम रही है, कूद रही है। ये आपको करना आता है? मैं कर लेती हूँ ये। सो ये हम कब करते हैं? जब बहुत मजे में होते, मस्ती में होते। सी लुक एट हर फेस। बस आप फ्रॉक के साथ ना करें। बाकी यही है कि बहुत मतलब मस्ती भरा माहौल है। सी पिकनिक का पूरा सीन है। यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं, ड्रिंक रखा है, कैप है बड़ी प्यारी सी, डॉग है यहाँ पर, कैट्स हैं दो। माहौल देखो, पीछे फ्लावर्स हैं, पूरा फील्ड है कितना सुंदर सा, रेड 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 रोजेस। सी अभी खुद को इमेजिन करो इसके साथ। यही होता है मैनिफेस्ट करना। इमेजिन योर सेल्फ लाइक दिस।
ओके, यूनिवर्स तो यही प्लान कर रही है। और यहाँ पर प्लांट द सीड का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ये भी है कि जब मिलेगा ज़्यादा तो फिर आप बोओगे ज़्यादा, राइट। सी कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर। ये भी है कि हो सकता है कि आप प्लांटिंग वगैरह करना शुरू करें। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अपने खेत मिल जाए, फील्ड मिल जाए, हाँ, तो आप अपनी फसल उगाना शुरू करें। ये भी संभव है। हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे गांव से हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारी दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि उनके खेत ही नहीं रहे। उन्होंने सारे खेत अपने बेच दिए थे अपना कर्जा उतारने के लिए। तो कोई व्यक्ति है जो आपको हेल्प करेगा उनको वापस लाने के लिए। वापस से आप ये सब कुछ शुरू करोगे, सब्जियां उगाना, फसल उगाना, प्रोस्पेरिटी जैसा माहौल दिख रहा है। सी यहाँ पर आप फसल काट रहे हो, जो भी आपने हार्ड वर्क किया, कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। और जो मिला है वो इतना है कि और बड़ा आपका फील्ड हो गया है। सी यहाँ पर तो छोटू सा ही दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा सा फील्ड दिख रहा है ना। ऐसे ही कार्ड रीड करते हैं, कार्ड रीडिंग सीखनी है ना, ऐसे सीखना होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ऐसा फील हो रहा है कि इस बारी कुछ बड़ा करेंगे किसी की हेल्प से। सो ओवरऑल ये है कि कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है। बिलीविंग इन मैजिक, जादू है भैया इस साल तो आपके जीवन में जादू होगा। इसी मैंने फिश की बात करी थी, यहाँ पर भी है, देखा की है यहाँ पर, चाबी। हर वो रहस्य जो अभी तक आपको रहस्य लग रहा है वो रहस्य रहेगा नहीं, ठीक है, ऐसा है। वर्ड है यहाँ पर, यह फ्लाइंग, फ्लाइंग हाई, राइट। सी यहाँ पर भी रोज है, लव की बात करता है। प्लैनेट, सी स्टार्स, सेलिब्रेशन, मून, इमोशंस। प्लैनेट जो मैं आपको बोल रही थी 7.5 ढैया वगैरह, हो सकता है उसका एंड हो, राइट। सी ये चिन्ह है गुड लक के। म्यूजिक, सिंगिंग, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो इस हेड से देखो कितना सब कुछ निकल रहा है जो आप रिसीव करने वाले हैं। ट्रू मैजिक, जो असली मैजिक है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड वी हैव चेरिशिंग सेल्फ। सी टी कप, केक्स, सैलेड, फ्रूट्स, ड्रिंक, गिफ्ट्स, रोज अगेन, वी हैव रोज हियर। हाँ, so you're going to enjoy yourself finally। ओके, इसके अलावा देखते हैं और क्या आपको करना चाहिए, क्या यूनिवर्स प्लान के। यूनिवर्स की पूरी प्लानिंग है कि आप अपनी लाइफ को फाइनली एंजॉय करो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी एक की भी पाइल ना नेगेटिव नहीं आई है। म्यूजिक, पहले भी म्यूजिक का आया था, यहाँ पर सिंबल बना हुआ था। अगेन वी हैव म्यूजिक। एंड सी यहाँ पर चेरिशिंग सेल्फ था एंड नरिश योर टेम्पल था। यू आर गोइंग टू नरिश योर सेल्फ। अपनी बॉडी की केयर करोगे, बालों की, स्किन की केयर करोगे आप, ऐसा होगा। आपको समय मिलेगा केयर करने के लिए, सोर्सेज मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ऐसा है। ओके एंड अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो मे बी आप अपना करियर म्यूज़िक में बनाएंगे, लर्न करना शुरू करेंगे कुछ ना कुछ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। गाइडेंस क्या है आपके लिए, फाइनल गाइडेंस देखते हैं। सो वी हैव ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। आपको बोला गया है कि आपकी चिंताओं को ना बदल दें, ठीक है, उसको चैलेंजेस के जैसे देखें, या फिर ऐसे देखें कि जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा या कोई पेन आएगा तो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। अभी आपको समझना है कि अगर कुछ भी ऐसा आएगा आपके जीवन में, क्योंकि सबके जीवन में आता है, तो उससे भी बड़ी खुशियाँ मदर यूनिवर्स आपको देंगी। देख लेते हैं कुछ डेट्स जो इम्पॉर्टेंट रहेंगी नेक्स्ट ईयर में आपके लिए। सो वी हैव 2, सबके लिए 2 आया है। वी हैव 13, ओके, डेथ की एनर्जी भी है। 13 आई थिंक मैंने भी बोला था आपको। 21, वी हैव February, वी हैव Sunday, वी हैव 7, 2 more dates, अक्टूबर एंड बुधवार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स या डे हैं आपके लिए।
इनमें फॉर श्योर कुछ ना कुछ बड़ा होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना कि कितना रेजोनेट हुआ, किसने चूज़ करी थी पाइल 3, मुझे बता देना, सो दैट मैं आपको हीलिंग एनर्जीज भेज सकती हूँ। सो दिस इज योर रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।